कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। ये वीडियो सुना आपने? राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं है कि इस देश में हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी। जब भी सरकार बदलेगी तो इसकी जांच आएगी। और फिर आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी के सहारे, जांच एजेंसियों के सहारे सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे हैं। सवाल है कि पीएम केयर फंड की भी जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती। वहीं आज फिर से एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि पूरी डेटा दो, पूरी जानकारी दो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, अगर यही चंदे की कहानी मायावती, अखिलेश यादव या किसी बहुजन नेता के राज्य में होता तो क्या होता। आज केसीआर की बेटी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आप सोचिए, कंपनियों से चंदा किसको मिल रहा है और गिरफ्तारी किसकी हो रही है। लेकिन सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है। मीडिया का काम होता है भौंकना, जब चोरी हो तो भौंकना, चोर के संकेत आने पर भौंकना, सरकार को ऐसे भी आगाह करते रहना, भौंकना। लेकिन जो मीडिया नाम का जो कुत्ता है, वॉचडॉग जो है इस देश में, वो मनुवाद, जातिवाद से इतना पीड़ित है कि वो भौंक ही नहीं रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर हम जैसे जो वॉचडॉग हैं, जो कुत्ते हैं, वो कम से कम अपनी हिस्से की ईमानदारी निभा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे थे। ये तमाम खबरें हैं जो मैं एक एक करके बता रहा हूं, जो लोगों ने बोला है, जो लोगों की प्रतिक्रिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने देश के सभी एजेंसियों को भ्रष्टाचार करने में लगा दिया है। राहुल गांधी का ये बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, 1 रुपए का चंदा बीएसपी को नहीं मिला है। बीजेपी 6,600 करोड़, 6,060 करोड़, टीएमसी 1,600 करोड़, कांग्रेस 1,421 करोड़, बीएसपी, एसपी, जेएमएम, आरजेडी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए न के बराबर चंदा मिला है। मिला ही नहीं है। तो सोचिए, इस देश के उद्योगपति कौन हैं, किस जाति के, आप सोचिए। और जो आपको चंदा तक नहीं देते हैं वो आपको वोट देते होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं और तमाम बहुजन समाज के लोग इसको तेजी से लिख रहे हैं। बीजेपी के पास विपक्ष की सरकार गिराने के लिए पैसा इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। पीएम मोदी ने पूरे सिस्टम को वसूली सिस्टम बना दिया। आज ईडी, सीबीआई, आईटी जांच नहीं करती, मोदी सरकार के लिए वसूली करती। ये राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि ये सारा हिसाब होगा। और पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है, भरा पड़ा है, टीवी अखबार की चुप्पी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर राहुल गांधी ने जो ये कहा, एक बार फिर से सुनिए कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। कि आज न कल ये सरकार जाएगी और इसकी जांच तो होगी, आज हो कल हो। ईडी हैज प्रोविजनली अटैच्ड इमूवेबल एसेट्स वर्थ ₹19 करोड़ ऑफ सैंटियागो मार्टिन एंड अदर। सोचिए, 2021 में अटैचमेंट होता है, कार्रवाई होती है, और ये आदमी सोचिए कितना करोड़ों का चंदा देता है। 258 जिस पर तुम छापा मारते हो वो चंदा दे आता है। तुम लोग सुपारी गैंग की तरह काम कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। सोचिए, ईडी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय घेरा में, और ईडी में दलित, पिछड़े, आदिवासी अधिकारी नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है, एक बड़ा गिरोह चल रहा है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल फाइनेंस के सिस्टम को साफ करने की बात की और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश के सामने है। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट रखा और दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तरीका है। इसमें सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए वसूली की जाती है। और लाने वाला कौन है? अरुण जेटली। उसी का आइडिया था ये। सोचिए, दलित पिछड़ों को चंदा मिलता। तो राहुल गांधी की गारंटी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए, ना कभी बीजेपी की सरकार बदलेगी, इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि ये फिर कभी नहीं होगा। तो सोचिए, पूरे देश में चुप्पी है, मीडिया में चुप्पी है, टीवी अखबार में चुप्पी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 से लागू किया है। चंदा के आंकड़े केवल 4-5 सालों के। पिछले 10 सालों में कितना चंदा लिए होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसबीआई को फटकार लगाई, क्योंकि एसबीआई ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है इलेक्टोरल बॉन्ड की। चंदा वाली पार्टी केवल पैसे से चुनाव जीतती थी। तो सोचिए, आम लोग की प्रतिक्रिया है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। भले वॉचडॉग न भौंके,
जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक बीजेपी के बैंक खातों को सील कर देना चाहिए। ये बड़ी मांग की है खड़गे ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये तस्वीर देखिए, भाजपा की इस कंपनी को 1300 करोड़ रुपए दिए हैं। ये है फ्यूचर एंड गेमिंग। तो इस देश में सोचिए, दलित पिछड़े को चंदा भी नहीं मिलता है और उनके नेताओं को भ्रष्ट कहा जाता है। स्कैम 2018 से 2024 का है। बीजेपी के नरेंद्र मोदी की स्टोरी। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि किस तरह से 10-10 करोड़ मोदी लेड बीजेपी एंड इट्स करप्ट गुन शुड बी द थ्रोन इन जेल। हाउ इट इज पॉसिबल द कंपनी विथ 215 करोड़ नेट प्रॉफिट परचेज इलेक्ट्रल बॉन्ड RS 1368 करोड़। जिस कंपनी को फायदा ही 215 करोड़ था, उसने कैसे 1100 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसे सरकार ने स्वतः अपने लिए कराया है। सिर्फ 2 कंपनी ने, फ्यूचर ग्रुप ने 1368 करोड़ और मेगा इंजीनियरिंग ने 980 करोड़। ये TV9 ग्रुप का मालिक है। ये जो चैनल देखते हैं ना आप, TV9, उसका मालिक है। ये 900 करोड़ चंदा देता है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले। अब किस पार्टी को दिए गए होंगे तो सोचिए, सरकार जांच कराएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि ईडी ने, कंपनी ने रेड मारी और फिर भाजपा को चंदा देकर पीछा छुड़ा लिया। एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि TMC, BRS, DMK जैसी पार्टियों को चंदा देने वाली कंपनियों पर रेड पड़ी हो। तो जितने विपक्षी दलों को चंदा दिया गया है उसके यहाँ भी रेड पड़ा होगा। तो रेड का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और सोचिए, 2 अप्रैल को रेड पड़ता है फ्यूचर का और 7 अप्रैल को 100 करोड़ का वो चंदा देती है। अप्रैल 23 में मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। मई 23 में उसको 14,000 करोड़ का टेंडर मिलता है। केस नंबर 3। 18 अगस्त 22 को सीरम इंस्टीट्यूट ने 52 करोड़ का चंदा दिया। 22 अगस्त को मोदी ने उनसे मुलाकात कर ली। केस नंबर 4। वेदांता ने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया, फिर कंपनी BPCL सौंप दी गई। केस नंबर 5। नवयुग इंजीनियरिंग ने 90 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। यह कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 17 दिन, जिसमें 11 मजदूर फंस गए थे। गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे। यशोदा पर छापा पड़ा। यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ का चंदा दिया। आपके खून का कमाई का पैसा, मरीजों का पैसा। टोरंटो पावर ने 86 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी ने गुजरात में 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। IRB ने 2023 में करोड़ों का चंदा दिया। अगले महीने कंपनी को 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया। मित्तल ग्रुप ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से भाजपा सरकार को चाँप कर चंदा दिया। केस नंबर 10। पुलवामा हमले के बाद हब पावर कंपनी। केस नंबर 11। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल। सबका धर्म से नाम जुड़ा हुआ है। एक से एक है। पूरी कहानी बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ये स्थिति है, घंटों कम पड़ जाएगा। SBI ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए, लेकिन आज डेटा 18,000 का ही क्यों आया है। तो सब कुछ सोचिए किस तरह से चंदा के नाम पर बड़ी वसूली हुई है। नेताओं के चंदा मामा। सोचिए, हेमंत सोरेन, इस देश के आदिवासी नेता, जेल में है क्योंकि जमीन उसने खरीद ली। और ये हजारों करोड़ों का ED और IT से छापे मरवाकर भाजपा ने की चंदे की उगाही। सोचिए किस तरह से बड़ा बड़ा चंदा लिया गया है। इस तरह से दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाता है। हु पेड द पार्टीज। और धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। 2024 से पहले सबसे बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, और शायद बीजेपी ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पाई पाई का हिसाब देने की बात करने वाली इस छुपे हुए का हिसाब नहीं दे रहे हैं। सोचिए, 16,000 करोड़, 127,000 करोड़, 374,000 करोड़ जो छुपा हुआ है। तो अरबों खरबों का हिसाब अभी आना बाकी है। और टीवी अखबार चुप है, चारों तरफ से चुप्पी है। ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है। सुकेश रंजन ने सोचिए 1368 करोड़, 966 करोड़, 410 करोड़, 377 करोड़, 376 करोड़, 225 करोड़, 220 करोड़, 198 करोड़, इतने चंदे दिए जाते हैं। खनन स्टील की बड़ी कंपनियों ने खर्च किया 825 करोड़ रुपए। इसमें हरी झंडी का इंतजार कर रही कंपनियां भी शामिल है। कौन है वो 5 बड़ी कंपनियां जिन्होंने खरीदी सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड? 3 पर चुनाव आयोग का छापा पड़ चुका था। तो इस तरह के सारे भ्रष्टाचार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। SBI ने यूनिक नंबर को, कॉलम को जानबूझकर डिलीट कर दिया है। और कुछ तो SBI ने चंदे के तौर पे इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया, इसने भी दिया है। तो 22,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए, 18,000 का जानकारी है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड कहाँ गए हैं, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। सोशल मीडिया रंगा हुआ है। टीवी खेल ही खेल, क्विक सप्लाई कंपनी, 410 करोड़ का चंदा। सोचिए, इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, ना बिजनेस है, ना व्यापार है। इतना ये लोग चंदा दे रहे हैं, और ये सारी कंपनी आपके हमारे पैसे हैं जो कोई नहीं बताएगा।
तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग बताइए कि चंदा चोर के लिए कौन जिम्मेदार है, और ये जो कंपनियां चंदा दे रही है इन किनका पैसा, इस देश के मेहनत कशलों का पैसा है। और बताइए इस चंदा सबसे ज़्यादा किसको दिया गया होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।